क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो दवा से नहीं बल्कि ध्यान से जागती है। एक ऐसी शक्ति जो थके हुए शरीर को नई ऊर्जा दे सकती है, बेचैन मन को शांत कर सकती है और जीवन की दिशा बदल सकती है। आज इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ चुका है कि उसने अपने भीतर की आवाज सुनना लगभग बंद कर दिया है। लेकिन परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर उतरना सीख जाता है, तब वही भीतर छिपी चेतना उसके जीवन को बदलना शुरू कर देती है। ध्यान कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा और शरीर के बीच का वह पुल है जो टूटे हुए इंसान को फिर से संपूर्ण बना सकता है। योगानंदा का जीवन इसी सत्य का प्रमाण था। बचपन से ही उन्हें अनुभव होता था कि इस संसार में केवल वही सत्य नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। उनके भीतर एक गहरी पुकार थी जो उन्हें हिमालयों की ओर ले गई। वहां उन्होंने साधना सीखी, मौन सीखा और जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा उपचार उसके भीतर ही छिपा है। योगानंदा कहते थे कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि चेतना का मंदिर है। जब यह चेतना तनाव, भय, क्रोध और चिंता से भर जाती है तब शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन जब यही चेतना ध्यान के माध्यम से शांत होती है तब शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से तनाव और अनिद्रा से परेशान था। दवाइयों ने उसे थोड़ी राहत दी लेकिन भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। फिर उसने प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी नींद सुधर गई, उसके चेहरे पर चमक लौट आई, क्योंकि असली उपचार बाहर नहीं भीतर शुरू हुआ था। योगानंदा की प्रसिद्ध हंग साउ ध्यान विधि इसी गहरे विज्ञान पर आधारित है। इस साधना में साधक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब सांस भीतर जाती है तब मन में हंग और जब बाहर आती है तब साउ का अनुभव किया जाता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा को परम चेतना से जोड़ने वाला स्मरण है। इस अभ्यास से मन धीरे धीरे विचारों की भीड़ से मुक्त होने लगता है। जब मन शांत होता है तभी भीतर की ऊर्जा जागती है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी प्रक्रिया है। शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित रहता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। लेकिन योगानंदा इससे भी आगे की बात करते थे। उनका कहना था कि ध्यान मनुष्य को केवल स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि उसे उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचाता है। जब इंसान गहरे ध्यान में उतरता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह एक शांत, प्रकाशमय और अनंत चेतना है। ध्यान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें किसी विशेष धर्म या परंपरा की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्ची इच्छा और नियमित अभ्यास चाहिए। सुबह का शांत समय इसके लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रीढ़ सीधी रखकर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल अपनी सांसों को महसूस कीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन हर बार प्रेम से अपनी चेतना को सांसों पर वापस ले आइए। यही साधना है, यही भीतर लौटने का मार्ग है। योगानंदा कहते थे कि ध्यान का अर्थ दुनिया से भागना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है तब उसके भीतर करुणा जागती है, भय कम होने लगता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। इसलिए आज यदि आपका मन थका हुआ है, यदि जीवन में तनाव है या भीतर खालीपन महसूस होता है तो कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, अपनी सांसों को सुनिए, क्योंकि संभव है जिस शांति को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह आपके भीतर आपका इंतजार कर रही हो। ध्यान को केवल कुछ मिनट की क्रिया समझना सबसे बड़ी भूल है। सच्चा ध्यान धीरे धीरे हमारे बोलने, सोचने और जीने के तरीके को बदल देता है। जब व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठता है तब उसके भीतर छिपी बेचैनी ऊपर आने लगती है। कई लोग इसी चरण में डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान करने के बाद मन और अधिक अशांत हो गया है। लेकिन योगानंदा समझाते थे कि यह अशांति पहले से भीतर मौजूद थी। ध्यान केवल उसे सामने ला देता है ताकि वह धीरे धीरे समाप्त हो सके। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए पहले तलछट ऊपर आती है, वैसे ही ध्यान हमारे भीतर जमा भय, क्रोध और दुख को बाहर निकालता है। इसलिए साधना में धैर्य बहुत आवश्यक है।
हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालिए। भोजन करते समय जल्दी मत कीजिए। चलते समय अपनी सांसों को महसूस कीजिए। किसी से बात करते समय पूरी जागरूकता रखिए। यही जीवित ध्यान है। योगानंदा कहते थे कि जब मनुष्य हर क्षण जागरूक होकर जीना शुरू करता है, तब उसका पूरा जीवन साधना बन जाता है। तब छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श, सब भीतर एक नई शांति जगाने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जो ध्यान धीरे धीरे हमारे जीवन में लाता है। इसलिए आज से केवल सुनिए मत, बल्कि अनुभव करना शुरू कीजिए। संभव है यही एक कदम आपके जीवन की दिशा बदल दे। जब भी आप ध्यान में बैठें, तब किसी चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए। केवल समर्पण के साथ बैठिए। कुछ दिन बाद आप महसूस करेंगे कि प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, भीतर स्थिरता बढ़ रही है और जीवन पहले से हल्का लगने लगा है। यही ध्यान का पहला आशीर्वाद है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि मनुष्य जितना अपने भीतर जाएगा, उतना ही ईश्वर के निकट पहुंचेगा। इसलिए अपनी हर सांस को एक प्रार्थना बना दीजिए और अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना शुरू कीजिए। आज इसी क्षण